जय हिंद दोस्तों। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, आपके फैमिली में सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं क्लास की, जो है नरेशन। ये नरेशन एक ऐसा टॉपिक है कि आपको लगभग प्रत्येक गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। तो इसमें हम लोग 5 रूल पढ़ने वाले हैं और 5 रूल के बेस पर हम लोग नरेशन के प्रत्येक क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। और ये 5 रूल ही है जो कि आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। इसके बाद लाइफ में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। हम लोग सबसे पहले जानेंगे नरेशन। नरेशन को यदि हम तोड़े तो नरेट प्लस में ION नरेशन बन जाएगा। नरेट का मतलब होता है कहना। नरेट जो है एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कहना। यदि ION, जब भी कोई भी वर्ड में ION, ईस्ट, मेंट, ये सब चीजें लगते हैं तो उसका मतलब हो जाता है नाउन, यानी संज्ञा बन जाता है। ये रूट वर्ड के बारे में आप जानते होंगे। ध्यान दीजिएगा, स्टेट और मेंट, इसको यदि हम तोड़ेंगे स्टेटमेंट, तो स्टेट का मतलब भी कहना होता है और मेंट एक नाउन बन जाएगा। तो यहां पर देखा जाए तो ये नाउन बन गया और ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब भी हो जाता है कथन। यानी एक नरेशन जो होता है एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, दोनों सिमिलर है। स्टेटमेंट यानी नरेशन, नरेशन यानी स्टेटमेंट। तो नरेशन जो होता है एक स्टेटमेंट होता है, यानी एक बातें होता है, स्टेटमेंट होता है। इसको समझना है अच्छा से। ए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, दो भागों में इसको हम लोग बांट सकते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच किसको कहेंगे, इनडायरेक्ट किसको कहेंगे, समझिएगा। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। मैं कहा तुम कैसे हो, मैं कहा तुम कैसे हो, बीच में हम कुछ नहीं बोले, मैं कहा तुम कैसे हो। तुम कैसे हो को इन्वर्टेड कोमा के अंदर रख दिया तो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। तो डायरेक्ट स्पीच समझ गए। तो मैं कहा तुम कैसे हो, दिस इज डायरेक्ट स्पीच। और यदि इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर दे, कैसे चेंज कर दे, मैंने कहा तुम कैसे हो, की लगा दिया, तो देखिए इन्वर्टेड कोमा को हटा देना ही इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है। तो बस यही डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने का नियम ही जानना है, यही हमारा नरेशन है। तो पहले ध्यान दीजिएगा, इसका रूल नंबर फर्स्ट जाने से पहले ये जानना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की पहचान कैसे करेंगे। तो नॉर्मल सा, यदि ये सेंटेंस है, सेंटेंस में 2 पार्ट्स है। जैसे मैंने कहा तो इस भाग में, तुम कैसे हो तो इस भाग में। तो जो भाग को इन्वर्टेड कोमा में रख दिया जाए, तो ध्यान दीजिए, एक भाग को इन्वर्टेड कोमा में रखा जाएगा और एक भाग को नॉर्मली रखा जाएगा। तो यदि इस प्रकार का सेंटेंस यदि मिलता है तो उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। और यदि ये इन्वर्टेड कोमा ना हो और 2 सेंटेंस को जोड़ा गया हो तो उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, चलिए रूल नंबर फर्स्ट पे आते हैं। हम लोग मात्र 5 रूल है, पांचों रूल को अच्छे से समझेंगे। ध्यान दीजिएगा। पहला है जो रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और इसको जो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस कंप्लीमेंट, यानी कोई भी सेंटेंस यदि बनाते हैं तो इस स्ट्रक्चर पर आधारित होता है। और मतलब सेंटेंस दोनों तो सेंटेंस ही है। तो सबसे पहले पहचानना है कि जिसमें इन्वर्टेड कोमा लग जाएगा उसे बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान दीजिएगा। अब स्पीच क्यों कहेंगे भाई, ये भी जानेंगे हम लोग। और जिसमें इन्वर्टेड कोमा नहीं लगा रहेगा उसे बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब बात एक भी हम लोग देखेंगे कि भाई क्यों आखिर इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसमें डिफरेंस भी हम लोग जानेंगे। इसको जानने से पहले तो एक रूल भी बन जाती है, ये रूल को समझ लेते हैं। रूल क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, बहुत अच्छा से समझना है क्योंकि ये यदि आप जानेंगे तभी जाके नरेशन को समझ सकते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो इस साइड में नो चेंज, याद रखिएगा प्यारे दोस्तों। यदि प्रेजेंट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब में हो
तो रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज होता है। यदि फ्यूचर टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो तो इस साइड में नो चेंज होगा, और यदि यहां पर पास्ट टेंस हो, पास्ट टेंस हो तो चेंज होगा। आपको याद रखना है सर, देखिए प्रेजेंट टेंस नो चेंज, फ्यूचर टेंस नो चेंज, पास्ट टेंस चेंज, ओनली पास्ट टेंस रहेगा तभी चेंज करेंगे। ये रूल को एकदम अच्छा से समझ लीजिए। ये कहता है भाई, क्या कहता है कि भाई मैं अपने टेंस के अनुसार, मैं अपने टेंस के अनुसार तेरे सेंटेंस को बदल दूंगा। क्या कहता है, मैं अपने टेंस के अनुसार तेरे सेंटेंस को बदल दूंगा। तो ये कहता अच्छा मुझे हल्के में लिया है, मैं भी अपने सेंटेंस के अनुसार तेरे वर्ब को बदल दूंगा। किसको बदल दूंगा? मैं भी अपने सेंटेंस के अनुसार तेरे वर्ब को बदल दूंगा, तू हमें केवल बदलेगा। समझना, यहां पर ये जो कहता है कि मैं अपने सेंटेंस के अनुसार तुम्हारे वर्ब को बदल दूंगा, ये कहता है हम अपने वर्ब के अनुसार तुम्हारे सेंटेंस को बदल दूंगा। तो यानी कि याद रखना, यही मेन जड़ है भाई। नहीं समझ में आ रहा तो बताइए, ठीक ना। देखिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच कहता है कि मेरा जो सेंटेंस होगा, जैसा सेंटेंस होगा उसी के अनुसार तेरे वर्ब को बदलेंगे। तो यह वर्ब को बदला, इसीलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। आया समझ? और देखिए ये जो है टेंस के अनुसार इसके सेंटेंस को बदल दिया, इसीलिए इसको क्या कहा गया? द रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि सेंटेंस इसका बदला गया। तो यही था रूल। अब आपको जानना है कि रूल नंबर 1 तो समझ गए। एक रूल तो यहां पढ़ लेंगे कि भाई पास्ट रहेगा तो इधर चेंज होगा। तो क्या क्या चेंज होगा? टेंस में ना चेंज होगा। और ये कहता हमारा सेंटेंस के अनुसार तुमको बदलेंगे। तो इसका कौन कौन सेंटेंस है भाई? अफर्मेटिव हुआ था क्या बदलेंगे, नेगेटिव हुआ था क्या बदलेंगे, इंट्रोगेटिव हुआ था क्या बदलेंगे, ये सारी चीजें रूल नंबर नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, पहला रूल आज आई होप समझ में आ गया होगा। यदि जिनको समझ नहीं आया वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और यदि इसके बाद भी नहीं आया तो फिर भी कमेंट करके बताइए, मैं कुछ और उपाय सोचेंगे ताकि सीख जाइए। 5 ही रूल है सर, 5 रूल जान जाइए ना, मजा आ जाएगा जिंदगी में, कभी भी नरेशन से दिक्कत नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट रूल जो है आपके सामने, आपको इसको समझना है सर। अभी जैसे मैंने बताया कि यदि पास्ट रहेगा तो चेंज होगा, तो भैया पास्ट में क्या क्या चेंज होगा वो जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो पास्ट में देखिए, यदि ये टेंस जो है प्रेजेंट हो, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट में क्या क्या होता है सर? प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, शॉर्ट में लिख रहे हैं सर, समझिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। तो यानी कि प्रेजेंट में होगा तो यही ना होगा। यदि पास्ट में होगा तो क्या हो सकता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, सॉरी पास्ट इंडिफिनिट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, यही हो सकता है। अब देखिए फ्यूचर में यदि होगा तो फ्यूचर इंडिफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। इसी में से कोई ना कोई होगा। एक बात ध्यान देना है सर कि फ्यूचर में कुछ भी हो, शैल विल जरूर रहेगा, शैल या विल, क्योंकि आप फ्यूचर का टेंस पढ़े होंगे, शैल या विल ही पहचान है ना, तो शैल विल इसमें जरूर रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि हम इसको चेंज कैसे करेंगे, आपको रूल याद रखना है। इसी को आप यदि अलग अलग बुकों में पढ़ेंगे तो बहुत सारे रूल बना दिए जाते हैं, तो ज्यादा रूल पढ़ने से कोई फायदा नहीं। ये लिस्ट को समझिए, यदि नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, लेकिन हम प्रयास कर रहा हूँ कि एक ही बार में समझा दूं। देखिए एक टेंस हो गया सर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। एक ट्रिक बता रहा हूं इसको याद करने का। क्या ट्रिक है? देखिए सेम अल्टरनेट पास्ट, सेम अल्टरनेट पास्ट, ये याद रखिएगा, सेम अल्टरनेट पास्ट, ये रूल ही काम आएगा। ध्यान दीजिएगा, सेम अल्टरनेट पास्ट, यानी कि ये प्रेजेंट है सर,
इसको सेम छाप देना है, कुछ नहीं चेंज करना, लेकिन ये पास्ट में होना चाहिए, ध्यान देना है। ये पास्ट टेंस में होगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, ठीक है। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। आई होप समझ गए। सेम का मतलब सर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, बस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट की जगह पर पास्ट होगा, लेकिन सब सेम रहेगा, समझ गए। अब ध्यान देना है, यहां पर बहुत अच्छा से समझना है वरना दिक्कत हो जाएगा सर। देखिए इसका है ट्रिक अल्टरनेट। अल्टरनेट कैसे, देखिए एक का अल्टरनेट क्या होगा, एक को यदि छोड़ दे तो अल्टरनेट में आ जाएगा 3, ठीक है, एक का अल्टरनेट 3। तो यानी देखिए पास्ट इंडेफिनिट हो तो उसको चेंज करेंगे हम लोग किस में, पास्ट परफेक्ट में, याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट में। ये ध्यान रखना है सर, यहीं से एसएससी में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, जॉब एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा सेकेंड यदि हो तो देखिए अल्टरनेट क्या हो जाएगा, 3 छोड़ करके 4 हो जाएगा। यानी पास्ट कंटिन्यूअस हो उसको हम लोग चेंज करके किस में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये बात याद रखना है। अब देखिए 3 का अल्टरनेट क्या होगा सर, 4 के बाद 5 होगा, 5 है नहीं है। 4 का अल्टरनेट क्या होगा, 5 के बाद 6 होगा, जो कि है ही नहीं, तो नहीं है रे भैया, क्या करेंगे, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। यानी कि बस याद रखना है पास्ट इंडेफिनिट हो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, और सॉरी पास्ट परफेक्ट में करेंगे सर, कंटिन्यूअस नीचे वाला के लिए है, पास्ट परफेक्ट में इसको चेंज कर देंगे, और इसमें है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान दीजिएगा, देखिए पास्ट इंडेफिनिट हो पास्ट परफेक्ट में करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। यदि पास्ट परफेक्ट हो तो नो चेंज, यानी कि पास्ट परफेक्ट रहेगा। यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो इसमें भी नो चेंज, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा। आई होप समझ गए होंगे सर। ध्यान दीजिएगा, इसमें है पास्ट, तो पास्ट का मतलब देखिए शैल विल का पास्ट क्या होगा, शुड वुड, शुड एंड वुड, तो इसको में कुछ करना नहीं है, शैल का शुड विल का वुड कर दीजिए, बाकी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये लिस्ट आई होप समझ में आ गया होगा। एक कब लागू होगा सर, यदि प्रेजेंट हो फ्यूचर हो तो लागू नहीं होगा, समझ गए। यदि पास्ट हो तभी लागू होगा। अब पास्ट में क्या कौन सा टेंस होगा, क्या लागू होगा, समझ गए। अगला रूल आते हैं, रूल नंबर 3, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है ये, बेटा नंबर 123, ठीक है, बेटा नंबर 123 सन फार्मूला, बहुत आसान है, सब कुछ जानते होंगे शायद। तो देखिए एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज, नो चेंज। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब यहां पर ध्यान देना है सर कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी आता है, साथ में इसका समूह, आई का समूह देखिए मी हो सकता है, माई हो सकता है, ठीक है, माइन हो सकता है, माई सेल्फ हो सकता है, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। वी का आर हो सकता है, ठीक है, अस हो सकता है, आर सेल्फ हो सकता है, आर सेल्फ, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पर्सन में यू होता है, जो कि यू का योर हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पर्सन, देखिए इसमें ही, सी, ईट, किसी का नेम। अब ध्यान देना है, दे प्लूरल केस में हम लोग लगाते हैं, ठीक ना। अब इसका देखिए ही का हिम, सी का हर, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, दे, सारी चीजें इसमें आ जाएंगे थर्ड पर्सन में, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नो चेंज,
सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। इसको और कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिएगा। थर्ड पर्सन जो समाज में ना छोटे कैटेगरी के लोग हैं, अब किसी को हम कमेंट नहीं कर रहे हैं सर, छोटे कैटेगरी दैट मीन जो शराब पीते हैं उसको मैं छोटा कैटेगरी कह रहे हैं। तो जो लोग शराब पीते हैं, कितना मेहनत करते हैं और शराब पीते हैं और पैसे बर्बाद करते हैं, उनके यदि बच्चे कहेंगे पापा पैसा दो ना, कॉपी खरीदना है, तो ऐसे केस में कहते हैं तेरा बाप पढ़ लिख के कुछ कर ही नहीं पाया, तू कलेक्टर बन जाएगा, पढ़ के क्या करेगा, चल हट। यानी कि वैसे लोग को मैं छोटा लोग कह रहा हूं, यानी दैट इज थर्ड पर्सन। ओके, और वो थर्ड पर्सन कहते हैं ना मैं बदलूंगा ना बदलने दूंगा, यानी थर्ड पर्सन नो चेंज, ऐसे याद रख सकते हैं। सेकेंड पर्सन जो मिडिल क्लास के लोग जैसे हम और आप होते हैं, हम लोग चाहते हैं सर कि हम लोग ना बहुत मेहनत करें, बहुत करें और अपने जिंदगी में खुशहाली लाए ना, बहुत मेहनत करते हैं। अब मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं सबसे मेहनती होते हैं सर, बहुत डिलीजेंट होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मिडिल क्लास के लोग जो है ऑब्जेक्ट मतलब क्रम पर विश्वास करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन देखिए, फर्स्ट पर्सन जो समाज में बहुत हाई लेवल में है, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, उनका सोच रहता है ना जो हम करने वाले आदमी को पकड़ लेंगे। कोई समाज में काम करता है उसको पकड़ लो और उसी से काम करवा लो और हमें पैसा मिलेगा बैठे बैठे। यानी कि जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं उन लोग मेहनत कम करते हैं और उन लोग जो पैसे को फेंक देते हैं मार्केट में, उससे पैसे आते रहता है। यानी कि इन लोग जो है ना किसको पकड़ता है समाज में, करने वाले को, यानी सब्जेक्ट यानी करने वाला, कर्ता कहते हैं ना। तो फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार। आई होप आपको याद रखना है, जैसे कीजिए थर्ड पर्सन नो चेंज, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। आई होप रूल नंबर थर्ड आप समझ गए होंगे। रूल नंबर 4 की ओर आते हैं और दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच कहता है कि तू मुझे बदल देगा तो मैं भी तेरे को बदल दूंगा, और तुम मेरा सेंटेंस बदलेगा तो मैं तेरा वर्ब बदलूंगा। यही याद रखना है। कैसे वर्ब बदलेगा भाई, चलिए आते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव किसको कहते हैं, अफर्मेटिव पढ़े होंगे और नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव को ही असर्टिव बोलते हैं। तो यदि ये रहेगा तो इसमें वर्ब असर्ट, असर्ट एट मीन कहना, असर्ट का प्रयोग करेंगे, कहना का से करेंगे, टेल का यूज कर सकते हैं, कहना का कोई भी मीनिंग हो लगा सकते हैं, ठीक ना। स्टेट मतलब भी कहना होता है, तो ये भी प्रयोग कर सकते हैं, डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन है। इसमें एक और बात ध्यान देना है सर, क्या ध्यान देना है कि यदि देखिए सेज टू है तो उसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग टेल्स में, से टू है तो इसको कन्वर्ट कर देंगे टेल में, और यदि सेड टू है तो इसको कन्वर्ट करेंगे टोल्ड में। तो ये तीन चीज भी याद रखना है हमेशा के लिए। और ध्यान दीजिएगा, इसके लिए कंजक्शन जो लगाते हैं दैट लगाते हैं, कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं, तो ये बात याद रखना है। चलिए अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होता है, एक यस नो, एक डब्ल्यूएच हाउ। यस नो में रिस्पॉन्स यस या नो में आता है, जैसे डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं, तो इसका जवाब आप यस या नो देंगे। तो ऐसा जब हो तो इसमें हम कंजक्शन इफ या वेदर लगाएंगे, याद रखिएगा, इफ या वेदर। जबकि ये डब्ल्यूएच हाउ में नो कंजक्शन, कोई कंजक्शन नहीं लगेगा, कोई कंजक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि डब्ल्यूएच हाउ खुद कंजक्शन होता है सर। डब्ल्यूएच हाउ क्या होता है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, दिस इज कॉल्ड डब्ल्यूएच हाउ। ओके, ये ओनली 7 फैमिली होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूछना का अंग्रेजी क्या होता है सर, आस्क। तो आस्क का प्रयोग करेंगे। अब आस्क, आस्क्ड, आस्किंग जैसा रहेगा वर्ब वैसा लगाएंगे, ठीक है। और इंक्वायर ऑफ, इंक्वायर ऑफ का मतलब भी होता है पूछना। तो पूछने का इंग्लिश कुछ भी हो आप यहां पर यूज कर सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव भी समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञाकारी, जैसे आज्ञाकारी नहीं, अब हिंदी क्या होता नहीं पता, लेकिन इंपरेटिव में क्या होता है, इंपरेट करता है। जैसे इसमें रिक्वेस्ट को इंपरेट कर सकता है, रिक्वेस्ट, तो इसमें हम रिक्वेस्टेड लगा देंगे और इसमें टू लगा देंगे। यदि वो सजेस्ट कर रहा है
सजेस्टेड, तो सजेस्टेड हो जाएगा। रिक्वेस्ट, सजेस्ट या ऑर्डर, तो ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। यानी कि ध्यान दीजिए सेंटेंस में यदि ऑर्डर की बात कर रहा है तो ऑर्डर टू लगा देंगे, टू बीच में लगे कंजक्शन। रिक्वेस्ट कर रहा है रिक्वेस्टेड लगा देंगे, सजेशन कर रहा है सजेस्टेड लगा देंगे। दिस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट देखिएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सलाम, एक्सलाम मतलब अचानक, सडनली। तो ऐसा सेंटेंस जो सडनली आते हैं, वाओ इंडिया वन द मैच, 5-5, छी, ठीक ना, ऐसे ओ माय गॉड। दिस इज सडनली एक्सप्रेशन, दिस इज सडनली एक्सप्रेशन। और जो सडनली एक्सप्रेशन होता है दैट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ध्यान देना है, इसकी पहचान क्या है सर, इस वाव। तो वाव देखिए ऐसे सिंबल लगा रहेगा एक्सक्लामेटरी, ठीक ना। इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, दैट ही लगाते हैं। और सेंटेंस में ध्यान देना है कि जैसे एक्सलाम, एक्सलाम विद, यदि खुशी की बात कर रहा है, जैसे अब मान लो अचानक आवाज आती है तो खुशी का भी हो सकता है, दुखी का भी हो सकता है। तो खुशी का आएगा तो एक्सलाम विद जॉय। यदि दुखी का आ रहा है एक्सलाम विद सॉरो, दुखी के बाद। और यदि नफरत कर रहा है, घृणा कर रहा है, हेट, दैट इज रिग्रेट, दैट इज रिग्रेट, रिग्रेट दैट मीन नफरत। तो यहां पर ऐसे ध्यान देना है, यदि खुशी की बात कर रहा है तो एक्सक्लेम विद जॉय, यदि दुखी की बात कर रहा है एक्सक्लेम विद सॉरो, यदि यहां पर नफरत की बात कर रहा है, घृणा की बात कर रहा है, तो जैसे भाई छी क्या बदबू आ रहा है, ठीक ना, तो एक्सक्लेम विद रिग्रेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंफेटिक सेंटेंस, जोरदार। जैसे मैंने कहा तुम पढ़ते तो हो, तुम खाते तो हो, तुम अवश्य खेलते हो। तो ये जो है इंफेटिक सेंटेंस है। और इसको मैं इंफेटिक सेंटेंस में नॉर्मली इंफेज का यूज कर सकते हैं, इंफेज, और इसको में दैट का प्रयोग ही करते हैं। इसका यूज हमें ज्यादा नहीं पढ़ना रहता, ज्यादा करके एग्जाम में क्वेश्चन चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला से पूछे जाते हैं। और आई होप ये लिस्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो रूल ओनली 4 ही है, लेकिन 5वां याद करना है। 5वीं पर आते हैं और इसको समझते हैं, बहुत आसान है। इसमें देखिए वर्ड है, इसे याद रखना है। यदि सेंटेंस में नाउ आया है तो उसको देन में बदल देंगे, ठीक है। यदि सेंटेंस में हियर आया है तो देयर में बदल देंगे। एगो आया है बिफोर, दस, सो, कम, गो, दीज, दोज, टुडे, दैट डे, ठीक है, टुमारो, द नेक्स्ट डे। यहां तक समझ गए। यहां पर ध्यान देना, नेक्स्ट वीक है तो इसको कैसे करेंगे यार, द फॉलोइंग वीक। यदि नेक्स्ट मंथ रहता तो द फॉलोइंग मंथ, यदि नेक्स्ट ईयर रहता तो द फॉलोइंग ईयर। समझ गए। तो यहां पर इस प्रकार से इसका यूज करेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब यही लिस्ट याद रखना है, यदि कोई भी सेंटेंस में नाउ आ जाए तो उसको देन में चेंज कर देंगे। लेकिन एक बात और ध्यान देना है सर, देन आ जाए तो उसको नाउ में कर देंगे नहीं, इधर वाला को उधर वाला नहीं करना है, उधर वाला का इधर वाला कर देना है। आई होप समझ रहे होंगे। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो बहुत जरूरी है। आप यदि ये समझ गए तो मजा आ जाएगा। 5 ही रूल है सर, आप आराम से देख लीजिए, पीडीएफ भी मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा। आई से टू यू शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। आई से टू यू, पहले टेंस पहचानेंगे, से। ध्यान दीजिएगा, V1 या V5 आ जाए इसको कहेंगे प्रेजेंट, जानते होंगे टेंस। यदि V2 आ जाए तो पास्ट, यदि शैल या विल आ जाए तो फ्यूचर। तो ये तो पहचान लेंगे सर। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रेजेंट की पास्ट की फ्यूचर, प्रेजेंट हमने बताया था पहले में ही कि यदि प्रेजेंट में हो तो इस साइड में नो चेंज, ठीक है। तो ये तो समझ गए। इधर वाला देखेंगे, इधर का सेंटेंस देखेंगे, ये अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, क्या है सर, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, नॉर्मल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव में अभी हम लोग देखे थे लिस्ट कि यदि अफर्मेटिव हो तो असर्टिव में हम लोग दैट लगाते हैं, यहाँ पर टेल, स्टेट, से का प्रयोग करते हैं। चलिए बनाते हैं। देखिए
तो आई मैंने बताया था कि यहाँ पर से टू है तो इसको चेंज कर सकते हैं टेल में, तो आई टेल यू, और यहाँ पर दैट लग जाएगा सर, दैट। अब देखिए सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, सी को देखिए इधर तो चेंज करना नहीं है, लेकिन सन फॉर्मूला हमेशा लागू होगा, और जो मैंने वर्ड लिखवाया है वो भी हमेशा लागू होगा। जब भी कहीं आता है तो उसका यूज करेंगे। तो सी जो है थर्ड पर्सन नो चेंज, तो सी का सी रहने दीजिए, ठीक है। इज, अब यहां पर चेंज तो हो नहीं रहा, तो सी के साथ इज ही लगेगा। अब माई, जो माई है सर फर्स्ट पर्सन, तो सन फॉर्मूला याद रखिए, SON, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहां पर देखिए माई जो है फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट भी आई है, तो यहां पर माई का माई रहेगा। अब बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट फ्रेंड नाम हो गया, तो वहां पर भी हमारा थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी माई बेस्ट फ्रेंड हो गया सर। आसान है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, सी विल से टू मी। ध्यान दीजिए, सी विल से टू मी, कौन टेंस है, विल आ गया, बताइए, विल से फ्यूचर, तो उधर में चेंज नहीं होगा। तो यहां पर इधर वाला सेंटेंस देखेंगे, इंडिया इज ग्रेट, नॉर्मल सेंटेंस, अफर्मेटिव है, दैट लगेगा बीच में। चलिए तो यहां पर देखेंगे सी, अब विल का विल ही होगा, सी विल टेल हो जाएगा, टेल मी दैट। अब देखिए इंडिया इज ग्रेट, इंडिया नाम है, तो नाम है थर्ड पर्सन नो चेंज, तो यहां पर इंडिया का इंडिया हो जाएगा, और इज का इज हो जाएगा, ग्रेट का ग्रेट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, यू सेड टू मी, यू सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल टूडे। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर सेड आ गया सर, V2 आ गया, तो पास्ट आ गया, चेंज तो होगा ना। क्या चेंज होगा देखिएगा, यू सेड टू मी, अब इधर में तो हम चेंज करेंगे, लेकिन अब इधर वाला सेंटेंस देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे, तो ये कौन टेंस है बताइए, प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट में कौन सा, कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में सेम अल्टरनेट पास्ट रूल मैंने बताया था, तो वहां पर सेम अल्टरनेट पास्ट के रूल को अप्लाई कर देंगे। और सेम अल्टरनेट पास्ट का रूल आप देख सकते हैं, देखिए यहां पर देखिए, सेम अल्टरनेट पास्ट हमने देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, इसको क्या में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि हमें कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है, पास्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे चेंज। तो ध्यान दीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दीजिए इसे, तो क्या हो जाएगा सर, यू सेड। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए हम इसको टोल्ड में कर सकते हैं, यू टोल्ड मी, क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, सॉरी, यहां असर्टिव है इसलिए, यू टोल्ड मी दैट। अब देखिए इसको हमको पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाना है, आई जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू लग जाएगा। अब पास्ट में यू के साथ वाज या वर लगता है, तो वर लगेगा, यू के साथ वर, यू वर, गोइंग का गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू, स्कूल जो है नाम हो गया तो स्कूल ही होगा, स्कूल। अब ध्यान दीजिएगा, टुडे का मैंने लिस्ट में लिखवाया था दैट डे, तो यहां पर दैट डे लगाना होगा, वरना हो जाएगा गलत, सॉरी। तो यू टोल्ड मी दैट यू वर गोइंग टू स्कूल दैट डे। आपको एग्जाम में देखिए पहले तो यही पहचानना है कि भाई जो यहाँ पर पास्ट है तो उधर चेंज हुआ है कि नहीं, वर हुआ है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर एक इससे टुडे का दैट डे दिया है कि नहीं, सीधे पहचान लेंगे। और ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, पहले इसको समझ गए होंगे वीडियो को, तो इसमें हम 10 क्वेश्चन करते हैं, अभी 3 हुए हैं और कुछ कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा फायदा हो जाए। देखिए सी सेज टू मी, सेज आ गया तो V5 है, यानी कि प्रेजेंट है। अब यहां पर देखिए आई हैव कंप्लीटेड SSC, तो यहां पर आई हैव कंप्लीटेड स्टडी, सॉरी SSC, तो यहां पर जो है टेंस जो है किसका, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का, और यहां पर जो है इधर तो चेंज होगा नहीं, तो सी सेज है तो क्या हो जाएगा सर, टेल्स, सी टेल्स मी। अब दैट का दैट हो जाएगा,
आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर सी लग जाएगा। अब हैव जो है यहाँ पर हैव लगेगा सी के साथ कि हैज, प्रेजेंट है ना, तो सी के साथ हैज लगता है। इसके बाद कंप्लीटेड, कंप्लीटेड एसएससी का एसएससी नाम है तो चेंज नहीं होगा, समझ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, धनंजय सेज टू मी व्हाट इज योर नेम। यहाँ पर थोड़ा अच्छा से समझिएगा सर, आपको प्रत्येक एग्जाम्पल जो है अलग अलग है, हर प्रकार के एग्जाम्पल लेने का प्रयास किया हूँ और बहुत ही काम की चीजें हैं, इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको मैं MCQ क्वेश्चन लाएंगे, उसमें आपको कैसे कट छट करके आंसर लाए वो भी सिखाएंगे। चलिए, धनंजय सेज टू मी, अब यहाँ धनंजय सेज टू मी व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर व्हाट इज योर नेम ये WH हाउ है, WH हाउ, तो WH हाउ है तो नो कंजक्शन, रूल तो याद है, नो कंजक्शन। और इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पूछना का वर्ब जो हो जाएगा आस्क हो जाएगा। तो अब काम करते हैं, एक और बात याद रखना है सर कि जब भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देगा तो उसको चेंज करके अफर्मेटिव में कर देते हैं, ये रूल भी याद रखना है, बहुत बड़ा रूल है सर, इंट्रोगेटिव को चेंज करके अफर्मेटिव में लाना रहता है। देखिएगा, तो धनंजय, धनंजय सेज के बदले, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो सेज के बदले, क्योंकि देखिए प्रेजेंट भले ही है लेकिन ये तो इंट्रोगेटिव वाला रूल लागू होगा, भले इधर चेंज नहीं होगा टेंस। तो यहां पर देखिएगा, धनंजय आस्क्स, आस्क्स मी, अब यहां दैट वेट नहीं लगेगा, यहां पर क्या लगेगा, तो WH हाउ है नो कंजक्शन, यानी कि वर्ड है तो वर्ड ही लगेगा, वर्ड। अब इसके बाद ध्यान देना है योर नेम, बहुत ही गजब है, ध्यान दीजिएगा सर। अब आपको यहाँ पर इसको ले जाना है, इंट्रोगेटिव में नहीं रखना है, इसको अफर्मेटिव में रखना है, तो नॉर्मल सेंटेंस है तो इजे मार के रूप में लाना होगा और वो भी अफर्मेटिव के रूप में। तो योर नेम, यू जो है कौन पर्सन है जी, यू जो है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर मी, तो मी के जगह माई हो जाएगा, तो माई, अब यहाँ नेम का नेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, माई नेम। अब इज है तो माई नेम के साथ इज, आगे कुछ नहीं होगा। अब ऐसे लगता होगा बहुत लोग, धनंजय आस्क्ड मी व्हाट माय नेम इज, गजब लग रहा है ना, लग रहा है कि अधूरा है, आगे कुछ होगा, नहीं सर सही है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही छोटी छोटी मिस्टेक आपको दिक्कत कर देगी। इसको इंट्रोगेटिव हटाना है, ठीक ना, और नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए गड़बड़ हो जाएगा। चलिए एक और देखते हैं, दिस सेड टू मी डू यू नो मी, देखिए यहां पर हम लोग इंट्रोगेटिव में WH हाउ लिए थे, यहां पर हम लोग यस नो लेते हैं, ध्यान दीजिए यस नो है। अब टेंस के बारे में आप जानते हैं, सेंटेंस के बारे में यस नो है। दिस सेड टू मी, तो यहां पर देखेंगे दिस सेड टू मी, ये जो है पास्ट है सर, तो इधर तो चेंज होगा, ठीक ना, तो इधर चेंज होगा, इधर वाला सेंटेंस देखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ठीक ना, डू है ना, डू प्रेजेंट में लगता है, इंट्रोगेटिव है लेकिन प्रेजेंट है, तो यहां पर क्या करेंगे, प्रेजेंट को तो हम लोग चेंज करते हैं पास्ट में, ये माइंड में सेट कर लीजिए। अब बनाइए दे, अब यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा था आस्क लगा लीजिए, दे आस्क्ड मी। अब डू यू नो मी, तो यहां पर सर पहली बात तो यस नो है, तो यस नो में इफ या वेदर लगता है, दोनों में से कोई एक लगाइए, इफ लगा दिए, इफ। अब देखिए इसको हमको पास्ट इंडिफिनिट में ले जाना है, तो यू जो है कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो मी का हो जाएगा आई, आई। अब पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो V2 क्या हो जाएगा, नो का न्यू, आई न्यू। अब इसके बाद मी, तो मी कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है दे, तो दे के अनुसार देम, ठीक ना, ऐसे बन जाएगा, यानी दे आस्क मी इफ आई न्यू देम, ऐसे बन जाएगा। तो यही ध्यान देना है। अब ये देखिए बहुत काम आता है सर, आपको यदि सेंटेंस पैसेज कहीं भी दे दे तो मीनिंग निकालने के लिए, तो आप नरेशन जानेंगे तो फायदा होगा। चलिए आगे देखिए, ही सेड टू यू प्लीज हेल्प मी, ध्यान दीजिएगा,
यहां पर हेल्प मी रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो रिक्वेस्ट कर रहा है तो इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंपरेटिव सेंटेंस में कैसे बनाते हैं, तो ही सेड टू मी यू, ही सेड टू यू। तो यहां पर सर इंपरेटिव है, रिक्वेस्ट है, तो मैंने बोला था कि वर्ब के रूप में रिक्वेस्ट का यूज होगा। तो ही रिक्वेस्टेड यू टू लगा दीजिए। इसके बाद हेल्प मी का हेल्प मी नॉर्मल, इधर कोई चेंज नहीं करना है, बस हो गया। ही रिक्वेस्टेड यू टू हेल्प मी, टू का यूज करना है, ये ध्यान देना है। और ऐसे इंपरेटिव में बस ये ध्यान देना है कि टू का प्रयोग हुआ है कि नहीं, ठीक है। और ये ध्यान देना है कि रिक्वेस्ट है कि सजेशन है, ये ध्यान देना है ना। चलिए, आई सेड टू यू वाओ इंडिया वॉन द मैच। ध्यान दीजिएगा, वाओ वाओ जो है एक्सक्लेमेटरी है, तो एक्सक्लेम विद, और खुशी की बात है कि दुखी की, खुशी की, तो यहां पर जोय लगाएंगे। आई यहां पर एक्सक्लेम विद जोय, ठीक ना। आई एक्सक्लेम विद जोय यू दैट। अब यहां पर इंडिया ऑन द मैच सीधे लिख देना है, इंडिया ऑन द मैच, हो गया आंसर, बस। चलिए नेक्स्ट, वर यू टीचिंग, तुम कहां पढ़ाते थे। शी सेड टू मी। अब देखिए इधर इन्वर्टेड कोमा कर दिए तो डरो मत, इधर हो या इधर कोई दिक्कत नहीं है। शी सेड टू मी, तो अब इसके बस ऐसे अभी समझते थे वही समझना, कुछ अलग नहीं करना। तो शी सेड टू मी, अब यहाँ पर जो है यस नो है और यहाँ पर जो है पास्ट है, इधर तो चेंज होगा। तो पास्ट में पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे सर, पास्ट कंटिन्यूअस को लिस्ट देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे सर, ध्यान दीजिएगा। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस है ना, इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, ये बात याद रखिएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, तो ध्यान देना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आस्क का यूज करेंगे। तो सी, ठीक है, आस्क्ड मी, अब यस नो है तो इफ लगा दीजिए, इफ। अब देखिए यू, इसको हमको पास्ट परफेक्ट में ले जाना है, तो यू कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट मी है तो आई लगेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड का प्रयोग होता है, आई हैड, ठीक है। फिर वर्ब का तीसरा रूप टीचिंग का हो जाएगा टीच टॉस्ट टॉस्ट, ठीक है, बस हो गया सर। यानी कि इस प्रकार से बनाना है, सी आस्क्ड मी इफ आई हैड टॉस्ट, देखिए कैसे बदल गया। अब यहाँ पर आप यदि नहीं जानेंगे रूल तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपने टीचिंग देखा है, पास्ट कंटिन्यूअस था, ठीक ना, इंट्रोगेटिव तो है ही, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो उसको परफेक्ट में चेंज करते हैं, तो आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होगा। पास्ट परफेक्ट का हैड प्लस V3 लगा देंगे। चलिए लास्ट आ जाइए आज का ये लास्ट क्वेश्चन, आई सॉ अ टाइगर, ठीक ना, मैंने एक बाघ देखा। शी सेड टू मी, यानी उसने मुझसे कही, ठीक है, शी सेड टू मी, टू यहाँ पर लगा लीजिएगा। चलिए देखिए, तो शी सेड टू मी, अब यहाँ पर सर पास्ट है, उधर में तो चेंज होगा। अब यहाँ पर देखिए आई सॉ टाइगर, ये आई सॉ टाइगर कौन टेंस है, देखिए प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं, याद रखिए पास्ट इंडेफिनिट को, एक मिनट, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है सर, इसमें जो है ना बीन भी लगेगा, बीन, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, सॉरी, देखिएगा यहाँ पर था ना कंटिन्यूअस था ना, कंटिन्यूअस को परफेक्ट कंटिन्यूअस में करना था, जो कि हमने परफेक्ट में कौन कर दिया था। लेकिन अब जो है अगला क्वेश्चन आ गया पास्ट इंडेफिनिट, इसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। तो यहाँ पर जो है ए सही हो जाएगा, बस बी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर सी,
सी सेड टू मी, तो यहां पर क्या लगेगा सर, सी सेड, क्वेश्चन पूछ तो रहा नहीं, नॉर्मल है, टोल्ड का यूज कीजिए, सी टोल्ड मी दैट, दैट का प्रयोग कर लीजिए। इसके बाद सॉ टाइगर, अब यहां पर पास्ट में हमको क्या मिल जाना है, पास्ट परफेक्ट में, तो आई का क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी हो जाएगा, सी, फिर परफेक्ट में ले जाना है तो हेड लगाइए, सी हेड, अब वर्ब का तीसरा रूप सीन, अब अ टाइगर का टाइगर, अ टाइगर, तो इस प्रकार से बन जाएगा। किस प्रकार से सर, इसको सजा लीजिए आप चाहे तो, ये इस प्रकार से लिख लीजिए, सी टोल्ड मी दैट सी हैड सीन अ टाइगर। तो इस प्रकार से आई होप समझ गए होंगे। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7048908799 पर, किसी प्रकार का डाउट हो तो इस नोट्स को भी पाने के लिए आप यहाँ से पा सकते हैं, मैसेज कर दीजिएगा, मैं नोट्स दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी बात कि एडुकेटेड इंडिया ऐप भी आ गया है और इस पर बहुत सारे कोर्स है, बहुत सस्ते दर पे, 200 300 100 रुपए में भी है, ठीक ना। तो आप चाहे तो एडुकेटेड इंडिया ऐप डाउनलोड कीजिए और बहुत सारे कोर्स है, उसको फायदा उठाइए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा सर तो थोड़ा शेयर कर दीजिए, यदि खराब लगा होगा तो कमेंट करके सलाह दीजिए। आपके सलाह के लिए धन्यवाद।